माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल कैसे माइक्रोस्पोर और हाउ माइक्रोस्पोर इज डिफर फ्रॉम द पॉलन ग्रेन। अगर आप हिबिस्कस के फ्लावर को टच करते हो, पाउडर जैसा स्ट्रक्चर येलो कलर का वो देखने को मिलेगा और वही क्या है वो पॉलन ग्रेन को स्प्रिंकल करते हो शीशे के ग्लास। गुड इवनिंग सभी को, मैं गौरव कुमार पाठक आज आप लोग के लिए नया वीडियो लाया हूं और आज का जो टॉपिक है वो है पॉलन ग्रेन। हम लोग पिछले क्लास में ये बताए थे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल कैसे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है और हाउ माइक्रोस्पोर इज डिफर फ्रॉम दी पॉलन ग्रेन। तो आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम लोग पॉलन ग्रेन के बारे में जानने वाले हैं कि पॉलन ग्रेन कैसा होता है, कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन से लेयर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी को देखेंगे और एनसीईआरटी के बाद हम लोग आगे का टॉपिक। तो देखिए एनसीईआरटी का पॉइंट को देखते हैं। द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको ये भी बोल सकते हो पॉलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन जो है पहला सेल है किसका बाबू? मेल गैमेटोफाइट का। आप ये भी बोल सकते हो पॉलन ग्रेन इज द इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। ये इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। If you touch the open anther of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grain on your finger. अगर आप हिबिस्कस के फ्लावर को टच करते हो तो आपके हाथ में पाउडर जैसा स्ट्रक्चर येलो कलर का वो देखने को मिलेगा और वही क्या है वो पॉलन ग्रेन। और जब तुम उस पॉलन ग्रेन को स्प्रिंकल करते हो शीशे के गिलास में पानी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ स्प्रिंकल करना। तो क्या देखोगे कि आफ्टर सम टाइम फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे जो कि पॉलन ट्यूब कहलाते हैं। नेक्स्ट है बच्चा, यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिजाइन सीन ऑन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग पॉलन ग्रेन को जब तुम एनालाइज करोगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, उसका जो साइज होगा, उसका जो टेक्सचर होगा वो क्या करता है? वैरी करता है। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर हम लोग साइज की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन स्फेरिकल नेचर का होता है। जनरली ज्यादातर पॉलन ग्रेन स्फेरिकल होते हैं। साइज की बात करेंगे तो 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर तक के होते हैं डायमीटर में। इसमें टोटल 2 लेयर देखने को मिलता है। अब 2 लेयर कौन कौन है? इट हैज अ प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन, जो कि क्या चीज का बना हुआ है? स्पोरोपोलिन और क्यूटिन भी रहता है। विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, जो एक बहुत ही रेजिस्टेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल है जो अब तक का खोजा गया है। तो हार्डेस्ट सब्सटेंसेस की अगर बात करते हैं प्लांट में ना तो क्या होता है बाबू? स्पोरोपोलिन, ना कि सेलुलोज। और अगर एनिमल की बात करेंगे कि हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है एनिमल में, तो टीथ का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है जो उसको क्या करता है? कवर करके रखता है या फिर लेयर बनाता है, जिसको हम लोग इनेमल बोलते हैं। तो हार्डेस्ट सब्सटेंसेस इन एनिमल क्या है? इनेमल। और प्लांट में क्या है बाबू? स्पोरोपोलिन। अभी स्पोरोपोलिन क्या करता है? पॉलन ग्रेन को हाई टेम्परेचर से, हाईली एसिडिक मीडियम से और बेसिक मीडियम से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम पता नहीं चला है जो स्पोरोपोलिन को क्या कर सके? डिसॉल्व कर सके, डाइजेस्ट कर सके। Pollen grain enzyme has prominent aperture called germpore। Pollen grain में क्या होता है? कहीं कहीं पे एंजाइम एब्सेंट होता है या फिर स्पोरोपोलिन क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे भी तो थिन लेयर में होंगे या फिर एब्सेंट ही होंगे। वो एरिया को, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जर्मपोर। और हम लोग आगे देखेंगे हाउ मेनी जर्मपोर प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन। कितना जर्मपोर होता है? क्या एक ही होता है? क्या एक से ज्यादा होते हैं? और अगर एक होते हैं तो क्या बोलेंगे? 2 होंगे तो क्या बोलेंगे? और 3 होंगे तो क्या बोलेंगे? या फिर उससे ज्यादा भी होते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखो, अब यहां पे दिया गया है पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। पॉलन ग्रेन को हम लोग पॉलन ग्रेन अच्छे कंडीशन में रहता है, गुड कंडीशन में ऑलवेज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। और इसी की वजह से हम लोग को फॉसिल फ्यूल भी देखने को मिलता है। पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ये सब पॉलन ग्रेन की प्रेजेंस की वजह से हम लोग पता लगा सकते हैं किस एरिया में कोयला है, पेट्रोलियम है या नहीं है। नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक द एंजाइम शुड बी हार्ड? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर?
मतलब जर्म पोर का जो फंक्शन है वो क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। पॉलन ग्रेन का जो इनर वॉल होते हैं, अभी हम लोग बोले थे कि दो लेयर होते हैं, कौन कौन सा? आउटर लेयर एक्साइन, इनर लेयर इंटाइन। इंटाइन जो है वो थिन होता है और वो क्या चीज का बना हुआ है? सेलुलोज एंड पेक्टिन। मीन्स इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चा? सेलुलोज। देखो इट इज अ थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। अब हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे, पॉलन ग्रेन कैसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। या फिर आपका क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर को बनाइए। तो उसी चीज की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग पॉलन ग्रेन के बारे में 2-3 पॉइंट याद रखते हैं। पहला पॉइंट जो है बच्चा, पॉलन ग्रेन जो है फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट होता है। मेल गैमेटोफाइट का पहला सेल जो है वो कौन है बाबू? पॉलन ग्रेन। आप इसको बोल सकते हो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। अगर इसके शेप की बात करते हैं तो जनरली कैसा होता है? स्फेरिकल। अगर हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, साइज की बात करते हैं, तो ये 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर तक होता है। क्या है ये? डायमीटर है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम लोग फिगर से समझने वाले हैं कि कैसा कैसा स्ट्रक्चर है, कौन कौन सा। देखो जैसा कि अभी बताएं कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो आपको जो ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा इंटाइन। इंटाइन जो कि कौन सा लेयर है? इनर मोस्ट लेयर है। इनर लेयर। अब इसके बाहर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, तो देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये बाहर का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइन। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एक्साइन होता है ये क्या चीज का बना हुआ है और एक कैसा लेयर है? एक्साइन आपको सबसे पहले याद रखना है आउटर लेयर है। आउटर लेयर। एक्साइन कैसा स्ट्रक्चर है बच्चा? आउटर स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा ये फिगर हमको यहाँ पे अनकंफर्ट लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम थोड़ा अच्छे से बना देते हैं ना। ठीक है, काफी है स्ट्रक्चर। अब आप देखेंगे तो ये जो एक्साइन है ये कैसा लेयर था? आउटर मोस्ट लेयर था। कैसा लेयर था बच्चा? आउटर मोस्ट। अब ये क्या चीज का बना हुआ है? एक्साइन जो है स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? स्पोरोपोलिनिन। और साथ में क्या रहता है बाबू? क्यूटीन। क्या रहेगा? क्यूटीन। तो आप इसको नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, मेन ये है। अब ये कैसा स्ट्रक्चर है? रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर। अभी बोल सकते हो ये कैसा स्ट्रक्चर है? रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। और ये नॉन बायो डिग्रेडेबल।
ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अभी तक कोई वैसा एंजाइम नहीं मिला है जो स्पोरोपोलिनिन को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम बोल सकते हैं आप इसको। अब स्पोरोपोलिनिन रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि एसिडिक मीडियम से, बेसिक मीडियम से और हाई टेम्परेचर से क्या करता है, पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन जो है प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन ऑलवेज इन गुड कंडीशन, गुड कंडीशन। पॉलन ग्रेन हमेशा किस कंडीशन में होता है, गुड कंडीशन में। किसकी वजह से, स्पोरोपोलिनिन की वजह से। तो स्पोरोपोलिनिन के बारे में आपको ये याद रखना है कि इग्जाइन में पाया जाता है, या फिर बोल सकते हो इग्जाइन इसी से बना हुआ होता है। ये हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अभी तक कोई एंजाइम नहीं मिला जो इसको डिजोल्व कर सकता है, फिर डाइजेस्ट कर सकता है, और इसी की वजह से पॉलन ग्रेन जो है हमेशा अच्छे कंडीशन में पाया जाता है। और एक चीज और, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पॉलन ग्रेन के बेसिस पे हम लोग फॉसिल फ्यूल के बारे में पता लगा सकते हैं कि किस एरिया में कितना कोयला, कितना नहीं, किस एरिया में कोयला है या नहीं है, पेट्रोलियम है या नहीं, मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो हमारा स्पोरोपोलिनिन के बारे में हो गया। अब कुछ कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, थिन होता है। देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन जो है ये क्या है, बहुत ही थिन है। यहाँ का थिकनेस देखो बच्चा, और यहाँ का देखो, या तो थिन रहेंगे या तो एब्सेंट रहेंगे। तो वो एरिया जहां पे पॉलन ग्रेन, सॉरी, जहां पे एग्जाइम एब्सेंट हो या फिर हो भी तो थिन हो, इसको क्या बोलते हैं, जर्म पोर। क्या बोलेंगे बच्चा, जर्म पोर। अब ऐसा नहीं है कि एक पॉलन ग्रेन के अंदर एक ही जर्म पोर होंगे। जर्म पोर का जो नंबर है वो वेरी करता है प्लांट टू प्लांट, स्पीसीज टू स्पीसीज। अब किसी प्लांट में, किसी पॉलन ग्रेन में अगर एक ही जर्म पोर हो तो ये क्या कहलाएगा, मोनोकॉपलेट। क्या कहलाता है, मोनोकॉपलेट। अगर दो हो तो बाई या फिर डाइकॉपलेट, डाइकॉपलेट। और तीन हो तो ट्राई कॉपलेट। तो पॉलन ग्रेन, सॉरी, जर्म पोर के नंबर के बेसिस पे हम लोग पॉलन ग्रेन को क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ पॉलन ग्रेन, कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो मोनोकॉपलेट होंगे, जिनमें एक ही जर्म पोर होगा उनके पॉलन ग्रेन में, किसी में दो होगा, किसी में दो से ज्यादा तीन होगा। यानी ऐसा नहीं है कि एक ही जर्म पोर होंगे, एक से ज्यादा होते हैं, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। तो ये हमारा था जर्म पोर के बारे में। अब जर्म पोर वो एरिया है जहां से इंटाइन जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा और वो पॉलन ट्यूब को बनाएगा। तो जर्म पोर से क्या होता है, इंटाइन आगे की ओर बढ़ता है और ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग पॉलन ट्यूब बोलेंगे, जो कि पॉलिनेशन के बाद होगा। अब जो हमारा सेकेंड लेयर है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, इंटाइन। हाँ, एक चीज और याद रखना, जो इग्जाइन है ना बाबू, ये कैसा स्ट्रक्चर है, थिक है और रिजिड स्ट्रक्चर है, मोटा स्ट्रक्चर है और रिजिड, और जहां पे पतला है वो जर्म पोर कहला रहा है। अब हम लोग इंटाइन की बात करेंगे। इंटाइन इनर लेयर है जो कि थिन होता है, सॉफ्ट होता है और इलास्टिक होता है। ये तीन तरह का, तीन मतलब इसका नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटाइन, थिन, सॉफ्ट एंड इलास्टिक। अब इंटाइन जो है वो क्या चीज का बना हुआ है, तो इंटाइन जो स्ट्रक्चर है ये बना हुआ है सेल्यूलोज और क्या बच्चा, पेक्टिन। अब दोनों को मिलाएंगे तो बोलते हैं इसको पेक्टो सेल्यूलोज। तो देखो, जब भी बायोलॉजी में ना दो वर्ड मिला करके एक वर्ड जब बनाते हैं तो उसमें जो पहले लिखते हैं, यहाँ पे पेक्टो, पेक्टो रिप्रेजेंट पेक्टिन, तो जो पहले लिखते हैं उसका जो अमाउंट होता है, उसका जो कंसंट्रेशन होता है, या फिर बोल सकते अमाउंट ही बोलो, उसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा। तो पेक्टो सेलुलोज यानी इनर लेयर जो इंटाइन है उसमें पेक्टिन और सेलुलोज दोनों प्रेजेंट है, लेकिन किसका अमाउंट कम होगा, पेक्टिन का। किसका मात्रा ज्यादा होगा, सेलुलोज का। तो याद रखिएगा पेक्टो सेलुलोज
या फिर लाइपोप्रोटीन, लिपिड का मात्रा कम है, प्रोटीन का मात्रा क्या है, ज्यादा है। ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन का मात्रा ज्यादा है, और यहाँ पे ग्लूकोज या फिर जो भी स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट, उसका मात्रा क्या होगा, कम होगा। तो जो पहले वर्ड रहेगा उसका अमाउंट क्या होता है, कम होता है। तो हम लोगों ने एक्साइन और इंटाइन की बात की। एक्साइन का क्या काम था, प्रोटेक्ट कर रहा था पॉलन ग्रेन को एडवर्स कंडीशन में। इंटाइन का क्या काम था, ये आगे जाकर के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे पॉलन ट्यूब, जिससे गैमेट ट्रांसफर होंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, एक टाइप का सेल है। सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेंगे, साइटोप्लाज्म रहेंगे, प्लांट सेल वाला कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। और आप लोगों को पता है प्लांट सेल में कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसको बोलते हैं वैक्यूल्स। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको क्या देखने को मिल रहा है, वैक्यूल्स। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है बच्चा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। देखो अभी तक तुमको कहां पे मेल गैमेट्स दिख रहा है, मेल गैमेट्स है ही नहीं, क्योंकि ये मैच्योर है, अभी इसको मैच्योर होने में समय लगेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका बाबू, ये पॉलन ग्रेन का। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से और जैक बोर्ड और कोई भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पॉलन ग्रेन में दो लेयर होते हैं, आउटर लेयर एक्साइन, इनर लेयर इंटाइन। ये न्यूक्लियस आपको देखने को मिल गया, और एक जर्मपोर याद रखिएगा। तो ये जो है बाबू, ये मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। जिस दिन ये मैच्योर हो जाएगा, जिस दिन ये क्या हो जाएगा, मैच्योर, तब ये कैसा हो जाएगा, बाइसेल्ड, बाइसेल्ड बाय न्यूक्लिएटेड। कैसे हो जाएंगे बच्चे, बाइसेल्ड बाय न्यूक्लिएटेड, मतलब उसमें दो सेल रहेंगे और दो न्यूक्लियस रहेगा। कौन कौन सा सेल रहेगा, ये भी लिख दे रहे हैं। बड़ा सेल जिसको हम आगे लिख रहे हैं उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, इसको हम लोग और क्या बोलेंगे, ट्यूब सेल। और दूसरा जनरेटिव सेल, यही आगे जा करके क्या करेंगे, टू मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, टू मेल गैमेट्स का। अभी के लिए तो आपको इतना याद रखना है। अब यहां पे एक चीज है पॉलन किट के बारे में, कि पॉलन किट क्या होता है, पॉलन किट का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो क्या चीज का बना होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसको यहीं पे मेंशन करना जरूरी है। तो नेक्स्ट जो है बच्चा वो है पॉलन किट। सबसे पहले याद रखना पॉलन किट उन्हीं में प्रेजेंट होगा जिसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है, मतलब जिनमें इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो पॉलन किट उसी में प्रेजेंट होता है। पॉलन किट है क्या सर, ये एक ऑयली लेयर है। कौन सा लेयर है, ऑयली, जो क्या चीज का बना हुआ है, जो कि लिपिड्स और कैरोटीनॉइड्स का बना हुआ है। कैरोटीनॉइड्स किसका बना हुआ है, लिपिड और कैरोटीनॉइड, ये दो चीज का बना होता है पॉलन किट। अब पॉलन किट का फंक्शन क्या है, पॉलन किट का फंक्शन सबसे पहले याद रखना है, पॉलन किट प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स पॉलिनेटिंग फ्लावर मींस इंटरमोफिली में। दूसरा ये एक ऑयली लेयर है जो पॉलन ग्रेन के चारों तरफ एक चिपचिपा स्टिकी लेयर होता है। ऑयल है तो स्टिकी होगा ही, जो कि लिपिड और कैरोटीनॉइड्स का बना होता है। इसके फंक्शन की बात करते हैं। इसका फंक्शन क्या है, सबसे पहले प्रोटेक्ट करेगा किसको, पॉलन ग्रेन को। किससे बच्चा, यूवी रे से। पॉलन ग्रेन को यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है कौन बाबू, पॉलन किट। दूसरा ये लिपिड और कैरोटीनॉइड का बना हुआ है जो कि पॉलन ग्रेन को येलोइश कलर प्रोवाइड करता है।
जिससे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में आसानी होता है। मींस पॉलिन किट जो है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा, किस लिए? ताकि पॉलिनेशन हो सके। तो पॉलिन किट अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, जिससे क्या हो सके, पॉलिनेशन का चांसेस को बढ़ाया जा सके। तो इंसेक्ट्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और दूसरा, ये स्टिकी नेचर का होता है। अरे भाई, अट्रैक्ट किया और वहां पे आया भी और उसके पैर में चिपका ही नहीं, तो क्या फायदा ऐसा अट्रैक्शन का? अट्रैक्शन जब मतलब अट्रैक्ट जब किए उसको, तो उसके आने के बाद उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? लोड भी तो हो जाएंगे, ताकि वो क्या हो, उसके साथ जा सके। तो यहाँ पे पॉलन किट जो होता है बाबू, पॉलन किट जो होता है, एक तो यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है, दूसरा इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा, और तीसरा ये स्टिकी नेचर का होता है, जिससे क्या होता है, जैसे इंसेक्ट्स आएंगे तो उसके पैर में वो चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा पॉलन ग्रेन। तो बताओ, अगर ये नहीं होता तो क्या पॉलिनेशन में दिक्कत होता या नहीं होता? तो ये हमारा था टॉपिक। एक दो वर्ड और है, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक लास्ट है, पैलोनोलॉजी। मींस पॉलन ग्रेन का डिटेल स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? पैलोनोलॉजी, या फिर स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। लिख लो, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के डिटेल स्टडी को पैलोनोलॉजी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे पूछा नहीं जाएगा, बस ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा पॉलन ग्रेन से रिलेटेड टॉपिक था। तो आपको इसमें मेनली 2-3 पॉइंट को याद रखना है, एग्जाइन इन टाइम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा और मज़ा भी लग रहा होगा ये टॉपिक को पढ़ने में, और आप लोगों ने कुछ ना कुछ नया चीज़ को जाना ही होगा। जैसे पॉलन किट के बारे में बहुत सारे लोग इसे छोड़ देते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको जानना है। जनरेटिव सेल मेल गैमेट्स को बनाता है, जब मैच्योर होता है तो बाई सेल बाई न्यूक्लिएटेड में होता है। जर्मपोर, ये बिल्कुल नया जाना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना, कि जर्मपोर क्या होता है? एक ही नहीं होता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। और क्या? एग्जाइन इन टाइम, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो बताना ही चाहिए मोस्ट ऑफ द लोगों को। एग्जाइन का क्या फंक्शन है ये भी बता दिए, इन टाइम का क्या फंक्शन है ये भी बता दिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।